दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस कहानी को, क्योंकि ये सिर्फ एक शेर की नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। एक दिन जंगल में घूमते हुए एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया। वो थक चुकी थी और वहीं गिर पड़ी। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। उसी रास्ते से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। उन्होंने उस नन्हे शेर को देखा और शायद दया से या गलती से उसे अपने साथ ले गए। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच ही पलने लगा। वो उन्हीं की तरह चलने लगा, उन्हीं की तरह बोलने, खाना खाने लगा। उसे कभी किसी ने यह नहीं बताया कि वो भेड़ नहीं, शेर है। उसने कभी जंगल की दहाड़ नहीं सुनी, ना ही अकेले रहने का अनुभव किया। उसे लगता था कि घास खाना, डर कर जीना ही जिंदगी है। वो पूरी ईमानदारी से खुद को भेड़ मानने लगा। हर दिन वो घास खाता, डरता और भेड़ों के बीच ही जीता। उसके अंदर की असली पहचान कहीं गहराई में दब चुकी थी। समय बीतता गया। वो छोटा शेर अब जवान और ताकतवर बन चुका था, लेकिन उसे अब भी यही लगता था कि वो बस एक भेड़ है। एक दिन जब झुंड घास चर रहा था, तभी एक बूढ़ा शेर वहां आ गया। वो हमला करने आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस जवान शेर पर पड़ी, वो चौंक गया। ये क्या? एक शेर भेड़ों के बीच घास चरता हुआ? वो हैरान रह गया। ना कोई भेड़ उससे डरी, ना वो जवान शेर, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो भी एक शेर है। बूढ़ा शेर शिकार करना भूल गया। उसने तय किया, पहले इस जवान शेर की सच्चाई जाननी है। वो झुंड की ओर दौड़ा। सारी भेड़ें डर के मारे भागने लगीं और उनके साथ वो जवान शेर भी। वो शेर की तरह दौड़ा, लेकिन दिल से वो अब भी डरा हुआ था। बूढ़े शेर ने उसे पकड़ लिया। वो कांप रहा था, रो रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक बेचारा भेड़ हूं, मुझे मत खाओ। बूढ़ा शेर सब समझ गया। उसका असली रूप कहीं अंदर दबा हुआ है। वो उसे एक पास की झील के किनारे ले गया। जवान शेर डर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे मारने ले जाया जा रहा है। वो चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन बूढ़ा शेर उसे वहां ले गया। झील एक आईने की तरह शांत थी। बूढ़े शेर ने कहा, पानी में देख, मेरा चेहरा देख, फिर अपना, मेरा शरीर देख, फिर खुद को। जवान शेर ने आंसू भरी आंखों से पानी में झांका और पहली बार देखा कि वो भेड़ जैसा नहीं, बल्कि शेर जैसा दिखता है। उसी पल उसके अंदर कुछ जागा। एक भयानक दहाड़ उसके अंदर से निकली, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। भेड़ें इधर उधर भाग गईं और उस दिन एक असली शेर का जन्म हुआ। अब वो वैसा नहीं रहा जैसा वो खुद को मानता था। उसे अब अपनी असली पहचान मिल गई थी। जो सोच उसने भेड़ों के बीच रहते रहते बना ली थी, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, एक झूठा यकीन। अब उसने हकीकत देख ली थी। उसके अंदर ताकत की एक नई लहर दौड़ पड़ी। वो सारी कमजोरी और झूठी विनम्रता एक पल में गायब हो गई। ये कहानी हमें बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। जैसे उस शेर ने भेड़ों के बीच रहते रहते खुद को भेड़ मान लिया था, वैसे ही हम भी अक्सर अपने आसपास के लोगों की सोच से प्रभावित हो जाते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद पर शक करते हैं, जो हर समय डरे हुए रहते हैं, जो कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। उनका डर, उनकी कमजोरी हमारी सोच बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपनी असली ताकत को कहीं छुपा दिया है। सोचिए, आपके अंदर कितनी छुपी हुई काबिलियत, टैलेंट और हिम्मत हो सकती है, जो बस जागने का इंतजार कर रही है। शायद आप भी वो शेर हों जो भेड़ों के बीच रहकर खुद को कमजोर मानने लगे हैं। हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यकीन दिलाएंगे कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और अगर आपने उन्हीं की बातों को सच मान लिया, तो आप भी अपनी असली पहचान भूल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आप कमजोर नहीं हैं, आप आम नहीं हैं। आपके अंदर भी एक दहाड़ छुपी है, जो ताकत, हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत से भरी हुई है। आपको बस उन लोगों से अलग खड़ा होना है जो हमेशा अपने डर के साथ जीते हैं। और जिस दिन आपने अपने अंदर के शेर को पहचान लिया, उस दिन ये दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी, ना गिरा पाएगी, ना दबा पाएगी। तो कभी किसी को ये मत मानने दो कि तुम उनसे कम हो।
आपकी सच्ची पहचान कमजोरी या हार नहीं है, वो है ताकत, हिम्मत और मजबूत इरादा। अपने अंदर के शेर को जगाओ और इस दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर जो ताकत, हिम्मत और महानता छुपी थी वो हमेशा से वही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।